चलो, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1.1 लिख ले। प्रश्नावली 1.1, ठीक है। इसको करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या, इसमें एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, अभाज्य गुणनखंड। क्या हो रहा है? हाँ, अभाज्य गुणनखंड। अब गुणनखंड जानते हो आप क्या, ठीक है। और अभाज्य संख्या दो शब्दों से मिलकर बना है। तो गुणनखंड मतलब उसका एलसीएम ले लेना। क्या ले लेना? एलसीएम। जैसे हमारे पास क्या है? 8 है। क्या है? 8। तो इसका एलसीएम लेंगे हम। क्या लेंगे? एलसीएम। 2 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर 2 से लगाएंगे, 2 बार, 2 बार, फिर क्या बचा? 1। तो हम 8 के गुणनखंड क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1 लिख दिया है। अब देखो, 2 कैसी संख्या है? भाज्य है क्या अभाज्य है? अभाज्य। कैसी है? अभाज्य। ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। और एक ये ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। क्यों? उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे क्या है? रीजन है। देखो, हम डेफिनेशन में जाते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा, एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं ना। तो वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। वह संख्या जिसके केवल क्या हो? 2 गुणनखंड। जैसे 8 है। क्या है? 8। इसके कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4। कितने हो गए? 4 हो गए। अब आपने कितने चाहिए? केवल 2। मतलब मान लो 2 है। क्या है? 2। इसमें किससे भाग जाएगा? केवल 2 से ही जाएगा। हाँ। और किससे जाएगा? 1 से। और किससे जाएगा? 1 से। ठीक है। और किससे जा रहा? क्या 0 से जा रहा? नहीं, नहीं जा रहा है। तो एक कैसी संख्या हो गई? अभाज्य। तो एक कैसे संख्या हो गई? अभाज्य। ठीक है। अब भाज्य संख्या का देख लेते हैं। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य कहते हैं। ठीक है। जिसके क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे 8 हो गए। 8 के गुणनखंड कितने? 4 है। कितने हो गए? 4। तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या। क्या हो गई? भाज्य संख्या। क्या हो गई? भाज्य संख्या। तो अभाज्य और भाज्य कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभाज्य मतलब खुद का जाएगा ना, एक का भाग जाएगा। भाज्य मतलब खुद का भी जाएगा, एक का भी जाएगा, और किसी और का भी जा सकता है। तो क्या हो गई? भाज्य। ठीक है। ये क्लियर हुआ। गुणनखंड, गुणनखंड मतलब एलसीएम लेना। क्या लेना? एलसीएम। अभाज्य मतलब संख्या। अब अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगर मेरे को बोले कि ये जो 8 लिखा सर आपने, इसके अभाज्य गुणनखंड लिखो, तो भाई 2 तो अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, पर ये क्या है? ये ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, क्योंकि ये तो नियम में आता नहीं। भाई नियम कायदे कानून से क्या है? बाहर है। एक में तो केवल एक का भाग जाएगा। किसका जाएगा? एक का। ठीक है। और किसी का जा सकता है? नहीं। हमें अभाज्य होने के लिए कितने गुणनखंड चाहिए? 2। कितने चाहिए? 2। भाज्य होने के लिए 2 से ज्यादा चाहिए। 2 से ज्यादा चाहिए। ठीक है। एक का क्या है? एक ही है। तो ये नियम से बाहर हो जाता है। तो अगर हमें 8 के क्या लिखना पड़ेंगे? 8 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम ये लिख देंगे केवल 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1। नहीं, अब 1 को नहीं लिखेंगे। तो देखो 2 कितनी बार गुणा में? 3 बार। तो हम 2 की घात क्या लिखेंगे? 3। तो ये क्या हो गए? 8 के अभाज्य गुणनखंड। ये क्या हो गए? 8 के अभाज्य गुणनखंड। चलो, ये समझ में आया। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? अभाज्य संख्याओं से क्या करना? गुणनखंड करना, एलसीएम लेना अभाज्य संख्याओं से। ठीक है। चलो, ये पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है? निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। संख्याओं को है। क्या है? को। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। वही अपना तो पहला ले लो। क्या ले लेंगे? 140। इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो लिख दो बराबर डायरेक्ट। चलो, किससे भाग जाएगा? इकाई का अंक 0 है, तो किससे चले जाएगा? 2 से। कितनी बार? 70 बार। फिर 0 है, फिर 2 से चले जाए, कितनी बार? 35 बार। 35 में 3 का भाग जाएगा क्या? नहीं।
5 का जाएगा और 7 का भी जाएगा, पर हम पहले कौन सी संख्या लेंगे, छोटी अभाज्य संख्या। 5 कितनी बार गया, 7 बार, क्या बचा 7। ठीक है, चलो क्या बचा 1, तो हम लिख देंगे अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। अब गुणित 1 लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि अभाज्य नहीं इसलिए नहीं इसको लिख रहे हैं, नॉर्मल रहता तो हम लिख देते। चलो यहाँ 2 बार, 2 कितने गुणा में, कितने बार गुणा में, 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। राइट कर लो इसको। चलो अगला सवाल उठाओ, क्या है 156। चलो इसको करो। चलो इकाई अंक पे क्या है 6, तो 2 से लगा दो डायरेक्ट। आगे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। उससे पहले हम अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अभाज्य संख्या क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और 31। ठीक है, हम कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक। इतनी संख्याओं से आपका काम हो जाएगा, एक्सरसाइज 1.1 हो जाएगी आपकी प्रश्नावली। 2 का विभाजिता का नियम है, 2 के लिए क्या होना चाहिए, इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो 2 से पूरा पूरा भाग चले जाता है, तो चले जाएगा। कितनी बार जाएगा, ऐसे भाग करके चेक कर सकते हो आप, नहीं तो आप क्या लगा दो, डायरेक्ट लगा दिए। चलो इकाई अंक क्या है 8 है यहाँ पे, हाँ ये रहा भाई, लगा दो 2 से। कितने बार चले जाएगा, 34 बार, नहीं नहीं 39 बार। कितनी बार जाएगा, 39 बार। ठीक है, ऐसे आवेश में नहीं आना है, आवेश खान जैसे नहीं। चलो क्या हो जाएगा, 3 6 2 नमकी 18 कैंसल। चलो अब क्या है 39 आ गया, 39 में किसका चले जाएगा, 3 का चले जाएगा। हाँ अगर नहीं जाएगा 3 के लिए भी सुनो नियम, 3 के लिए क्या है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, चलो 9 और 3 कितने होते हैं, 12। 12 में 3 का चले जाता है, हाँ चले जाता है, लगा दो 3 से। कितनी बार जाएगा, 13 बार। हो गया, 13 में किसका जाएगा, 13 का ही जाएगा। चलो क्या बचा, 1, तो लिख दो अतः संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। 2 कितनी बार गुणा में, तो 2 की घात गुणित 3 गुणित 13, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। इसमें किसी को डाउट नहीं, उतार लो फिर, तीसरे पे आ जाओ, 3825। चलो इसका करो। चलो इसमें किसका जाएगा, 2 के लिए नहीं, 3 का जा रहा क्या, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 में चले जाएगा 3 का भाग। हाँ मतलब इसमें भी 3 का भाग चले जाएगा। लगाओ कितनी बार, 1 बार, 8 बचा, 2 बार लगाएंगे 6, 2 बच जाएगा, क्या बन गया 22। 3 का भाड़ा 7 बार लेंगे 21 आ जाएगा, 1 बचेगा, ये क्या बन जाएगा 15, 5 बार। चलो सही गया। अगर ऐसा नहीं रहे तो हम ऐसा डाउट क्लियर कर सकते हैं अलग से लगा करके, ठीक है। 8 बार, 2 बार, ये 6 हो गया 2, ये 7 बार, ऊपर से उतारा 5 और ये 5 बार आ गया, मतलब ये हम सही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, सही। अगर थोड़ा भी डाउट हो कि यार सही है कि नहीं, तो रिस्क नहीं लेना, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। चलो और देखो, 5 और 7 कितने होते हैं, 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, मतलब और चले जाएगा। तो लगाओ कितनी बार 12 में जाएगा, 4 बार। फिर 7 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 6 रहेगा, 1 बच जाएगा, क्या बन गया 15। अब किससे जाएगा, 5। ठीक है, चलो और लगाओ, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा फिर 5 से जाएगा,
किससे जाएगा? अब आप बोलोगे 5 से कैसे जाएगा तुमको? 5 के लिए नियम सुन लो। इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 या, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है या 5 है तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा। लगाओ 5 का, कितनी बार जाएगा? 8 बार। 5, ठीक है। 85 पंजे 425। नहीं तो फिर कैसे देख लोगे? नॉर्मल भाग लगा के। चलो, और 5 से चले जाएगा। हाँ, इकाई अंक पे क्या है? 5। कितनी बार जाएगा? 17 बार। 17 पंजे 85। पहाड़े तो आ जाते कि 20 तक? हाँ, आना चाहिए। चलो, आप किससे जाएगा 17 में? 17 से जाएगा। कितना बच गया? 1। तो हम लिख देंगे क्या? अतः अतः संख्या 3825 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। 1 लिखेंगे क्या? नहीं। चलो, 3 कितने बार है? 2 बार। तो 3 की घात 2। 5 कितनी बार है? 2 बार, गुणित 17। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, इसमें 1 नहीं लिखेंगे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ये नियम ये राइट कर लो, फिर इनको इरेज कर देते हैं। याद हो जाएंगे इतने में? ठीक है, याद हो जाएंगे। हाँ, चलो उतार लो इसको। चौथा 5005। चलो इसमें लगाओ। 2 का जा रहा? नहीं जा रहा। 3 का जाएगा? नहीं। 5 का जाएगा। कितनी बार? 1 बार। 0 0 1। ठीक है, अब इसमें जा रहा है 5 का? नहीं जाएगा। 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी। तो 5 से आगे क्या है? 7। तो 7 का लगा के देखो, ट्राई करें। चलो, 7 एक कम 7, बचे 3, ऊपर से उतारे 0। 7 चौक 28, बचे 2, ऊपर से उतारे 1। 7 3 21। हाँ, 7 से चले जाएगा, और 7 अभाज्य भी है। ठीक है, चलो तो क्या आ जाएगा आंसर? 143। ठीक, चलो अब 7 से जा रहा है, इसमें क्या? 7 दूनी 14, 3 बच जाएंगे। नहीं नहीं, नहीं जाएगा। 11 से जा रहा क्या? 11 से लगा के देख लो। 11 एक कम 11, 3 3। हाँ, चले जाएगा। कितनी बार? 13 बार। कितनी बार? 13 बार। चलो, अब 13 में किसका चले जाएगा? 13 का ही चले जाएगा। क्या बच गया? 1 बच गया। 1 बच गया। चलो, अब क्या लिख देंगे? अतः संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। और ये आपका क्या आ गया? आंसर। अब इसमें एक बात देखना कि सारी अभाज्य संख्या है ना भाई, उसमें 2 की घात 2 भी आ जाती थी, इनमें 3 की घात 2, बाकी इसमें 5 7 11 और 13। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा सवाल। इसको उतारना है क्या? उतार लो। चलो, इसको ले लो। चलो, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से लगाओ। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से जाएगा क्या? 7 से भी नहीं जाएगा। मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो एक बार जाएगा, फिर 4 में जाएगा तो उसकी 0 लगा देंगे, फिर 42 बन जाएगा। 6 बार जाएगा, फिर 9 में जाएगा एक बार, 2 बच जाएंगे। नहीं, 11 का जा रहा है। 11 का लगा के देखो। चलो, 11 का टेस्ट करके देखते हैं। 11 6 66, बचे 8 82, 11 7 77, बचे 5 9। 5 बार जाएगा तो शेषफल क्या बच जाएगा? 4। मतलब ये क्या है? गलत। 11 से नहीं जा रहा है भाई, तो फिर किससे जाएगा? 11 के बाद कौन है? आप 13 है। चलो, आखिरी उम्मीद। आखिरी नहीं है, बहुत ऑप्शन है ना, सारे ट्राई कर लेंगे। 13 पंजे 65, बचे 9, ऊपर से उतारे 2। क्या उतारे? 2। 13 7, अरे 13 7 51 होता है? नहीं होता है। नहीं तो फिर इसको भी कर सकते हो, 13 7 का गुना करके चेक कर लो। बचा है, ऊपर से उतारे 19। 13 एक कम क्या होगा? 13। नहीं जा रहा है भाई, ये गलत गलत। फिर क्या लेंगे? 17 लेना पड़ेगा।
चलो तो 17 का लगाओ, 17 चौक 68, बचे कितने 6, ऊपर से उतारे 2, 17 तिरी 51, बचे 11, ऊपर से उतारे 9, 17 साते 119। हाँ जा रहा है, 17 से जा रहा है, 17 से। यहाँ एग्जाम में इधर रफ में करना, पीछे ना दिख नहीं जाए, मार्क्स काट लेगा, गधे को आता नहीं इतना। चलो अब क्या बच गया 437। अब 437 में 17 का जा रहा क्या, 17 का तो नहीं जाना चाहिए। 19 का लगा के देखे, 19 दूनों 38, 43 में से 38 गए तो 5, ऊपर से उतारे 7, हाँ चले जाएगा 3 बार, 19 तेरी 57, यहाँ 19 लिख दो, कितनी बार गया 23 बार, अरे कितनी बार गया, ठीक है। अब 23 तो अभाज्य है भाई, 17 के बाद 19, अब इससे ही जाएगा, जो हो गए 23, कितनी बार गया, एक बार, तो आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः बोलो संख्या 7429 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 17 गुणित 19 गुणित 23, एक लिखेंगे क्या, नहीं, ये हो गया आपका आंसर।